हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और चीजों को सीख रहे होंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने पढ़ा कि कैसे कोई चीजों को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं ये निकाला जाता है। आपने देखा कि कोई अगर टर्म्स लिखे हुए हैं, कोई नंबर्स लिखे हुए हैं, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ये आप कैसे निकाल पाएंगे। ये इन चीजों में आपने पढ़ा, इन चीजों को आपने सीखा और आपको कुछ होमवर्क्स मिले थे, आपने उन होमवर्क्स को सॉल्व भी किया होगा और आपने देखा होगा कि हाँ, अर्थमेटिक निकालना आप सीख चुके हैं अगर आपने होमवर्क बनाया है। आज उससे आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। क्या है जनरल टर्म, कैसे हम लोग जनरल टर्म निकालते हैं और ये जनरल टर्म के बारे में क्या बात करती है या क्या होता है, उन चीजों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लेकिन पढ़ने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आप जान चुके हैं कि यहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के आपको फ्री में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ाई जा रही है। जो पूरा कंटेंट, पूरे के पूरा कंटेंट आपके बोर्ड को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं और आप इतना ही पढ़ लेते हैं जितना मैं आपको क्लास में कराता हूं, तो आप 85% नंबर आराम से ला सकते हैं। 95 क्रॉस करने के लिए बच्चों आपको कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत किए आप टॉप पे नहीं पहुंच सकते हैं। आप क्लास के लेक्चर्स को देख के, क्लास के क्वेश्चंस को देख के आप कुछ जगह पे पहुंच सकते हैं जहां से आप टॉप कर सके। लेकिन टॉप करने के लिए या 95% से अधिक नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। आइए ज्यादा बातें ना करते हुए आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर 2 है। आज है हमारा लेक्चर 2। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आज हमारा लेक्चर 2 है। ठीक है, देखो जनरल टर्म, आपको इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से याद कर लेना है, याद ही करना है। ये फॉर्मूला भी कैसे डिराइव हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आपको किसी भी टर्म निकालना है, कोई भी, अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई टर्म्स निकालने, जैसे 3 7 11, अब बताओ अगला टर्म क्या। मैंने आपसे पूछा बताओ 15वां टर्म क्या होगा। जैसे 3 का गैप रखते हैं, 3 6 9, उसके बाद 12, उसके बाद 15। मैंने बोला 1000वां टर्म बताइए क्या होगा। तो आपको थोड़ा सा तो टाइम लगेगा कि अच्छा क्या होगा। तो जब 1000वां टर्म, 10वां टर्म, 20वां टर्म, 25वां टर्म निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और सबसे पहला फॉर्मूला, इसके बाद एक फॉर्मूला और आएगा, फिर एक फॉर्मूला और आएगा। यानी इस चैप्टर में कुल 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं, कुल मिलाकर 3 या 4, आप 4 फॉर्मूला कह सकते हैं। 4 फॉर्मूला पढ़ना है और 4 फॉर्मूला पढ़कर आप 6 नंबर की दावेदारी हासिल कर सकते हैं। खैर, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, TN बराबर, बहुत जगह यहाँ पे आपको AN भी देखने को मिलेगा। अगर TN ना लिखा हुआ हो तो AN भी लिखा हुआ रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। A + N - 1 × D, ये फॉर्मूला जो है आपका, ये जो फॉर्मूला है आपका, इस फॉर्मूले को बहुत ध्यान से देखेंगे और बहुत ध्यान से समझेंगे। क्या कहता है कि TN बराबर A + N - D, ये इसका जनरल फॉर्मूला है। जब भी आपको टर्म निकालना होगा आप इसी फॉर्मूला का यूज करके आप टर्म निकाल सकते हैं। तो सर टर्म निकालना कैसे जाता है, कैसे फॉर्मूला आया? देखो, हम लोग ये पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि जनरल फॉर्म जो होता है वो एपी का इस तरीके से होता है। ये है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म, ये है थर्ड टर्म, ये है फोर्थ टर्म। चलो जरा इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं क्या ये चीजें सही है या नहीं है। तो जैसे पहला फॉर्मूला, ये है पहला टर्म, तो TN जब हम निकालते हैं, T1 निकालते हैं, तो A + N की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1 - 1 × D। तो ये 1 1 क्या हो गया? 0। A + 0, यानी ये पहला टर्म क्या आया? A। पहला टर्म क्या आया? यानी इस फॉर्मूला को पुट करने का, इस फॉर्मूला में पुट करने से पहली वैल्यू A आती है। दूसरी वैल्यू निकाल कर देखते हैं, ये दूसरा टर्म निकाल के देखते हैं, ये क्या है? दूसरा टर्म निकाल के देखते हैं क्या यही चीज आता है। तो फॉर्मूला हमारे पास है
Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, यही फॉर्मूला होता है। और जहां n है वहां दूसरा टर्म है, यानी n की जगह में पुट करना है 2, यानी T2 अगर हमको निकालना हो तो a प्लस 2 माइनस 1 d, और यहां से a प्लस 2 में से एक गया एक, यहाँ d, यानी एक d लिखो या d लिखो क्या फर्क पड़ता है। यानी सेकेंड टर्म मेरा क्या आ गया, बोलेंगे सेकेंड टर्म a प्लस डी आ गया सर। अब तीसरा देखते हैं हम लोग इसी फॉर्मूला पे, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, और ये देखते हैं T3 इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 2d, यानी तीसरा टर्म भी क्या आ गया, ये आ गया सर, आ गया ना। इसका ये मतलब हुआ कि हमने जो फॉर्मूला लिखा है, अभी तक हमने जो फॉर्मूला लिखा है वो फॉर्मूला सही है। और कोई भी टर्म अगर हमको निकालना हो, जहां पे कोई भी टर्म अगर हमको निकालना हो जहां पे क्या, जहां पे a दिया हुआ हो, d दिया हुआ हो, और आपसे कहा जाए, देखो कोई भी क्वेश्चन में a और d अगर आपको पता चल जाए और आपसे कहा जाए कि आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, यानी कोई भी टर्म निकालो, तो आप आराम से उस टर्म को निकाल सकते हैं। सिंपल भाषा में कहा जाए, अगर आपको, आप तो ये देख चुके हैं इस चीज को, आप ये भी याद रख सकते हैं बच्चों, ध्यान से रखिएगा याद। ये समझ में आया? अब मैं इसको मिटाता हूं, इस चीज को मिटा देता हूं नीचे। ये आपको समझ में आ गया? यानी जो मैंने फॉर्मूला लिखा है वो मैंने सही लिखा है, इस चीज को आपको समझाना था। और ये फॉर्मूला कहां से आया, ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, वो भी मैंने आपको बता दिया, कि ये फॉर्मूला के एक्चुअल में ड्राइव कैसे होता है, कैसे हमने लाते हैं फॉर्मूला दिखा दिया। यानी कोई भी टर्म अगर आपको निकालना हो तो टर्म निकालने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है a प्लस n माइनस डी, n माइनस 1 इंटू डी। यानी अभी तक हमने तीन चीजें पढ़ी हैं। पहला पढ़ा सीरीज, कि कोई भी नंबर्स को किसी ऑर्डर में किसी डेफिनेट रूल के तहत लिखा जाए उसको हम लोग सीरीज कहते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर कोई सीरीज लिखा हुआ है, और वो सीरीज याद रखिएगा, उन सीरीज में अगर सबके बीच का डिफरेंस सेम हो, यानी कॉमन डिफरेंस को कहा जाता है, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। और ये सारे जो नंबर, ये वाला ये जो लिखा हुआ है ऐसे, ये सारे टर्म्स कहलाते हैं। सेकंड टर्म्स, फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, 19 टर्म, 100, लाख, 1 लाख, 2 लाख, जो भी। समझ में आया? और अभी हमने पढ़ा वो है जनरल टर्म, मतलब अगर हमको कोई भी टर्म्स निकालना हो और अगर हमको पता हो कि ये एपी है, तो वहां से हम ए निकाल लेंगे, वहां से हम डी निकाल लेंगे, और कोई भी टर्म निकाल देंगे तो हमारा कहलाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये 10वां टर्म है, ये 20वां टर्म है, ये 25वां टर्म है। क्लियर है? बातें समझ में आ गई? आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के इन चीजों को देखते हैं क्या, कि कैसे ये चीजें निकाली जाती हैं, कैसे चीजें पढ़ी जाती हैं। फिलहाल आप यहां पे एक चीज गौर करना बच्चों, बेकार में ही मैं इसे लेकर आया हूं, मुझे पता ये मिटता नहीं है, फिर भी मैं लेकर आया था। खैर, आगे बढ़ते हुए, ये मेरा कपड़ा ही सही है। हाँ, मैं आपको बता रहा था कि ए और डी आपने लिखा, आपने देखा, आपने समझा, और अब आप यहां तक निश्चिंत हो गए हैं, यहां तक आप समझ चुके हैं कि ये जो फॉर्मूला है, टर्म निकालने का फॉर्मूला है, और इस टर्म में जैसे अभी आपने एक चीज मैंने आपके साथ लिखाया, पढ़ाया, मान लो आपको 10वां टर्म निकालना है, 10वां टर्म, तो यहां लिखेंगे T10, ये T10, और यहां से a प्लस यहाँ 10 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ध्यान से एक बात देखना, तो a प्लस कितना हो गया 9d, देखा? यानी जब हम 10th टर्म निकाल रहे थे, देखना ध्यान से बेटा, जब हम 10वां टर्म निकाल रहे थे तो यहाँ पे एक कम है, तो अब इससे क्या पता चला? अगर आपको बोला जाए कि T20 टर्म निकाली, तो आप डायरेक्ट क्या निकालेंगे, क्या लिखेंगे? आपको लिखने का मन है, डायरेक्ट लिखो ना, कोई दिक्कत उससे नहीं है। लेकिन अगर एमसीक्यू है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्यों ही झंझट करना,
तुरंत लिखेंगे a प्लस 19d, तुरंत लिख देंगे, एकदम तुरंत ही लिख देना है। बोला सर हजारवा टर्म लिखिए, तो a t 1000 इक्वल टू a प्लस 999d, यानी उससे एक कम। आपसे बोला गया सर 49वां टर्म लिखिए, t 49th टर्म, तो बोलेंगे सर a प्लस 48d। t 50 लिखिए सर, तो a प्लस 49d। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, वैल्यू पुट करेंगे और तुरंत आंसर लाएंगे और आगे बढ़ेंगे। क्या आप इतना मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब हम लोग इसी बेस पे, क्योंकि देखो जो पढ़ना था ना, पहला पड़ाव हमने पढ़ लिया, अब इस पे क्वेश्चंस बनेंगे, वैरायटी के क्वेश्चंस बनेंगे, बस क्वेश्चंस ही बनेंगे। इसके बाद एक फॉर्मूला और पढ़ना है इसमें, इस एक्सरसाइज में, फिर हम लोग सम में उतरेंगे, फिर हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है। ये 3 चीज हुआ, पहला टर्म पढ़ना है, फिर एक फॉर्मूला टर्म के बेसिस पे ही पढ़ना है, फिर एक पढ़ना है सम पढ़ना है, और उसके बाद पढ़ना है वर्ड प्रॉब्लम्स। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या मेरे से कुछ क्वेश्चंस बन पा रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अगर बन पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं बन रहा है तो और बढ़िया बात है, ताकि आप और अच्छे से सीख पाए। आप बार बार ट्राई करें, बार बार देखें, ताकि वीडियो को आप देख सकें, बार बार समझ सकें, सीख सकें। सारा दिमाग फोकस कीजिए, किस पे? क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। आपके पास क्वेश्चन है कि एपी है 3, 5, 7, 9, 11। एक एपी दिया हुआ है, एपी है 3, 5, 7, 11, 3, 5, 7, 9 ना हो बाबू, ये हो गया 9 और ये हो गया 11। पता नहीं मार्कर मेरा क्यों साथ नहीं दे रहा है, इंक पे इंक डाले जा रहे हैं फिर भी। ये हुआ डॉट डॉट डॉट। आपसे कह रहा है बच्चों कि इसका nth टर्म निकालो, फाइंड, यहाँ पे क्वेश्चन आखिर लिखा हुआ होगा, फाइंड nth टर्म एंड 16th टर्म। देखो आपको nth टर्म निकालना है और 16th टर्म निकालना है। तो बच्चों कि सर यहां सबसे पहले हम लोग डी निकालते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे 2 है, यहां भी है 2 है, देख रहे हैं ना। तो डी निकालने के लिए 5 - 3 करेंगे और ये 2 आ जाएगा। 7 में से 5 करेंगे, 2 9 में 7 के 2 आ गया। यानी ये क्या है? ये एक एपी है। सबसे पहले याद रखना है कि ये एक एपी है। जैसे ही ये एक एपी हुआ तो ए इसका कितना हो गया? बोलेंगे सर ए इसका 3 हो गया। आपसे पूछा है nth टर्म, तो कुछ करना ही नहीं है। nth टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d। यही फॉर्मूला होता है, यही आपने सिखाया है सर, यही फॉर्मूला सिखाया है सर। बस आपको a की जगह पे 3 पुट करना है, n की जगह पे तो कुछ पुट ही नहीं करना है, क्योंकि nth टर्म निकालना है। क्या निकालना है? nth टर्म निकालना है। तो nth टर्म निकालने के लिए n माइनस 1 और d का जो है वो कितना है? वो है d कितना है? 2। नहीं भी लिखो होता है सिर्फ 2, और उसके बाद 3 प्लस 2n माइनस 2 और यहां से 2n माइनस 1, यानी tn जो आया वो आया 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। अब आपको निकालना है 16th टर्म। मार्कर साथ नहीं दे रहा है बच्चों, आपको 16th टर्म निकालना है। तो 16th टर्म t16 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद a प्लस, सॉरी बच्चों, a कितना है? बोलेंगे 3 है सर, प्लस n कितना है? 16 है सर, माइनस 1, और d कितना है सर? 2। यहां से सॉल्व करने के बाद 3 प्लस 15 माइनस 2, यहां से 3 प्लस 30 इक्वल टू 33। आपने देखा कि n टर्म इतना आया है और 16th टर्म इतना आया है। अच्छा बच्चों, मेरा अगर ये n टर्म है तो जरा देखना, तो यहां देखो 16 दूना 32 माइनस 1, हाँ कुछ गलत हो गई क्या?
सॉरी यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। अब यहाँ देखो 16 टर्म 16 दूना 32 प्लस 1 है, आप यहाँ पे भी आराम से निकाल सकते थे। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप कोई भी टर्म्स निकाल सकते हैं, आप कैसे कोई भी चीज आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के बाद फिर से एक सीरीज है आपके पास, आपका क्वेश्चन तो लिखा हुआ होगा बच्चों, आपके पास फिर से एक सीरीज है, आपके सामने फिर से एक क्वेश्चन है और आपको इसमें बताना है सेम चीज जो आपने पहले पढ़ा था। लेकिन उससे पहले आपको देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा बच्चों, कि ये एपी है या नहीं। तो सर 9 में से 14 जाएगा, -5 बचेगा, इसका डिफरेंस -5, इसका डिफरेंस 4 - 9 -5, इसका डिफरेंस -5, यानी सर ये एक एपी है। तो एक जब एपी है तो यहां से तो डी निकल गया सर, कि डी जो है वो -5 है और ए जो निकल गया वो है 14। आपसे पूछा nth टर्म, nth टर्म क्या होता है, फॉर्मूला बोलेंगे सर a + n - 1 × t। यही फॉर्मूला आपको मैंने सिखाया है, यही ना बताया है जी। उसके बाद a का वैल्यू कितना है, बोलेंगे सर -5, गलत बोल रहा हूँ क्या, नहीं, a का वैल्यू है 14 और प्लस n नहीं पता -1 और d की जो वैल्यू है बच्चा वो है -5। अब आप यहां से सॉल्व करेंगे, 14 प्लस कितना आएगा, बोलेंगे -5, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 5, ये हो गया 5n। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो 14 - 5n + 5 और 14 और 5 कितना, 19 - 5n, कितना आया, 19 - 5n, ये आया आपका tn। tn बोले तो nth टर्म, और आपसे पूछा है 12वां टर्म, यहाँ 12 पुट कर दो, यहीं पे 12 पुट कर दो, या फिर फॉर्मूला जो आपको हमने सिखाया है वो a प्लस, यहाँ पे लिखना होगा t कितना 12, a + 11d। तो a कितना है बच्चों, a बोलेंगे सर 14 है सर, प्लस 11, d कितना है बच्चों -5 सर, तो 14 प्लस 11 × 5 = 55, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 1 गया 4, 55 में से 14 घटाओ, 5 में 4 गया 1, 5 में से 1 गया 4, ये आ गया 41 माइनस का आंसर, ये आ गया -40, ये आ गया कौन सा टर्म, ये आ गया 12th टर्म, कौन सा, T12। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि अगर टर्म्स निकालने रहेंगे तो आप टर्म्स कैसे निकाल सकते हैं, ये आपको समझ में आया। एक दो क्वेश्चन हम लोग और बनाते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी और अच्छे से हो सके, ठीक है। देखो बच्चों, ये है क्वेश्चन आपका, ट्राई करो। इसमें कह रहा है ये एपी है, ऑलरेडी एपी है, एपी है तो आपको केवल डी निकालना है, ए निकालना है और 105th टर्म निकालना है, 105वां टर्म निकालना है। बनाने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और बनाने की कोशिश करो। मैथ ऐसा ही बनता है, सब हम ही बनाएंगे तो आप क्या बनाओगे बताइए। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, आप क्या देख पा रहे हैं कि सर डी अगर हम पहले निकाल लें तो ये, अगर हम इसको ऐसे फिर से लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, बोलेंगे सर ये है 4, ये है 4 दूना 8 1 9/2, ये है 5, ये 5 दूना 10 और 1 11/2, और ये है 6 6 दूना 12 1 13/2। यही है, यही चल रहा है सर, यही प्रोग्रेशन है, यही एपी है। अच्छा, अब क्या करते हैं, डी निकालते हैं। तो डी निकालने का फॉर्मूला होता है 9/2 - 4, यहाँ से सॉल्व करेंगे सर, तो सॉल्व करने के बाद आएगा 2, यहाँ से 9 - 1 दूना यहाँ 8,
और ये 1/2। ये जो मैंने आपको 1/2 निकाला है अभी जरूरत है, लेकिन हम लोग बना रहे हैं तो निकालना होगा। आपको एग्जाम में निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपसे MCQ पूछता है आप डायरेक्ट निकालो। 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 आधा का अंतर है, हाफ का अंतर है, 0.5 का अंतर है। सिंपल 0.5 का अंतर है, यानी आप ऐसे बोल सकते हैं फ्रैक्शन में कि आधा का अंतर है। तो ये 1/2 हो गया। और ए है आपके पास 4 और डी हो गया 1/2। आपको निकालना है 105वां टर्म। फॉर्मूला क्या लिखेंगे डायरेक्ट? अगर तो बोलेंगे सर अगर हमको निकालना है 105, अरे भाई T105 टर्म, तो बोलेंगे A + 104D। याद है ना? याद है कि नहीं? कैसे कि सर आपने सिखाया था A + n-1D, तो A + 105 - 1D, तो 104D हो गया। ये मैंने पहले ही सिखा रखा है सब आप लोगों को। अब केवल वैल्यू पुट करो। A की वैल्यू कितनी है? बोलेंगे 4 है, प्लस 104 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 1/2। कट कर दीजिए, 2 5 जब 10 और 2 2 जब 4, 52 आया। तो 4 + 52 = 56। यानी अगर हमको 105वां टर्म निकालना हो तो ये आएगा 56। यानी ये 105 T105 जो आया आपका बच्चा, वो आया 56। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आप अब थोड़ा बहुत इतना तो समझने लगे होंगे। आपने एपी निकालना सीख लिया, आप धीरे धीरे टर्म निकालना भी सीख रहे हैं ना, टर्म कैसे निकाला जाता है। धीरे धीरे बहुत कुछ और सीखेंगे आप। चलिए कोशिश किया जाए और आगे क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, और क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। ये मिटा देते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं बच्चा, टर्म निकालना सीख रहे हैं। अभी हम लोग टर्म निकालना सीख रहे हैं, फिर तो क्वेश्चन से खेलना स्टार्ट करेंगे। अभी क्योंकि आप मतलब समझ रहे हैं चीजों को, तो अभी समझना है। फिर अभी चल रहे हैं, ऐसा रेंग रहे हैं, फिर चलेंगे, फिर दौड़ेंगे, फिर छलांग लगाएंगे। क्या देखो, अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन है बच्चा। एक क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन है फाइंड 25th टर्म। खुद से निकालो जरा बच्चों और आंसर कमेंट में करो। 50th टर्म, जब उसका ये सीरीज लिखा हुआ है -5, यहां से ये है -5, ये है -5 हाफ, उसके बाद है 0 डायरेक्ट, और ये 5/2। चलिए ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए बनाना। बना? चलो ट्राई करते हैं। सर फिर से इसमें एपी तो दिया ही हुआ है, तो डी निकाल लेते हैं। तो डी निकाल लेते, जहां से निकालना है निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालो, यहां से निकालना, यहां से निकालो। मेरे लिए ये इजी पड़ रहा है, यहां से इजी पड़ रहा है। सही लिखे हैं भाई कि गलत लिख दिए क्वेश्चन? हम हमेशा इसी चीज में कंफ्यूज रहते हैं। -5/2 है, ये है क्वेश्चन। तो तुम लोग तो नहीं बनाया होगा ना। अब ट्राई करो फिर से। चलो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। 0 -5/2। आप यहां देखेंगे 0 का 0 खत्म और ये 5/2, यानी इसका डी निकला 5/2। और ए कितना है बच्चों? ए है -5 सर। आपको 25वां निकालना है, ए 25th टर्म।
तो a प्लस 24d। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो a की वैल्यू है -5 प्लस 24 इंटू 5/2, यहां से 12 पचे 60 और यहां से -5, यहां से 55 आंसर इसका आया। इसका आंसर आया 55। इसका आंसर आया कितना बच्चों? 55। नहीं बोलते हो कितना आया? अरे कितना आया? बोलेंगे सर 55 आया है सर। चलिए अब हम लोग चलते हैं थोड़ा आगे और सॉल्व करते हैं चीजों को। चलिए आपको क्वेश्चन यहां दिखाई दे रहा होगा, मिटा देते हैं पहले। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, चलो ट्राई करो बनाने का। चलो क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन क्या, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 5 nth टर्म, tn दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन यहां लिखा हुआ बच्चा, tn दिया हुआ है क्वेश्चन में 5n-2, ये tn दिया हुआ है। आपसे a और d निकालने के लिए पूछ रहा है। पहला है निकालना a, दूसरा निकालना है d और तीसरा निकालना है 19th टर्म, ये निकालना है। चलो निकाला जाए, चलो ट्राई करते हैं कि सर ये है tn दिया हुआ, यहाँ तो दिया हुआ है tn बराबर 5n-2, पहला टर्म निकालना है। तो पहला टर्म निकालने के लिए t1, 5 इंटू 1 - 2, ये हो गया 3। 5 में से कितना हो गया बच्चा? 5, ये हो गया 3, यानी a आपका निकल गया, t1 निकल गया कितना? 3। t1 कितना निकल गया बच्चों? 3, यानी फर्स्ट टर्म कितना निकल गया है? 3। फर्स्ट टर्म 3। अब चाहो तो सेकेंड टर्म निकाल लो, t2 निकालोगे तो कितना आएगा? बोलेंगे 5 तो 10 - 2 8, यही ना आएगा। 5 इंटू 2 - 3, सॉरी 2, तो यहां से 10 - 2 इक्वल टू 8, यानी t1 आया है कितना? 3 और t2 आया है कितना? 8। तो d कितना निकलेगा? बोलेंगे 8 - 3 इक्वल टू 5। d कितना निकल गया इसका? तो d इसका निकल गया 5। अब आपसे 19th टर्म पूछा है बच्चों, तो 19th टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर a प्लस 18d। क्या हो जाएगा? a प्लस 18d। और ये हम लोग तब से तो निकाल ही रहे हैं, निकालो आराम से। बोलेंगे सर a कितना है? a है 3, कहाँ है बच्चा? प्लस d है कितना? 5, 18 × 5 = 90 प्लस 3 इक्वल टू 93, यानी 19वां टर्म जो इसका आने वाला है बच्चों, 19वां टर्म आएगा 93। 19वां टर्म आएगा क्या? 93। समझ में आई बात? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए या फिर आज रहने दिया जाए? तो छोड़ देते हैं आज यहाँ यहीं तक, ठीक है, यहीं तक छोड़ देते हैं और आपको होमवर्क दे देते हैं ताकि आप बनाना सीखो। और कल से फिर लेक्चर्स लंबे होंगे और थोड़ा थोड़ा क्या होगा कि आपको और ज्यादा अब डीपली पढ़ना पड़ेगा। अभी मैंने आपको बहुत धीरे धीरे समझाया, जिसमें आपको पहला तो एपी निकालना सिखाया कि एपी कैसे निकलता है, और फिर उसके बाद मैंने आपको टर्म निकालना सिखाया बहुत ही धीरे धीरे बारीक तरीके से। और आपको कुछ होमवर्क्स दिए हुए हैं, आप इस होमवर्क्स को भी बनाएंगे, होमवर्क को बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मेरे से बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है। हाँ, अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है,
और नहीं बन रहा है तो थोड़ा सोचने की बात है। तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखना कि नहीं बन रहा है तो ठीक है। अब कल से हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे की चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और कल से वीडियोस लंबे होंगे, थोड़े 1-1 घंटे 45 मिनट के। क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होगा पढ़ाने का, पढ़ने का, सीखने का। आप चीजों को सीख पाएंगे, देख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने कुछ वीडियो से सीखा होगा, कम से कम टर्म निकालना सीखा होगा। आज आपने आज टर्म निकालना सीखा होगा। तो कृपया करके आप अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें और उसको भी बताएं पढ़ने के लिए। यहाँ पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास 10 को पढ़ा रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।